हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई जो है सीरियसली कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेकेंड लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं ओम्स लॉ। क्या बताने वाले हैं? ओम्स लॉ। इससे पहले दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कि करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्जेस क्या होते हैं। तो एक बार रिवीजन करा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये करंट जो है क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर। तो देखिए, ये करंट क्या है? करंट को आप किससे दिखाते हैं? एम्पियर से। इसका एसआई यूनिट एम्पियर है। इसको मेजर किससे करते हैं? अमीटर से। ये सब छोटी छोटी चीज़ें, बाकी आप इसको याद रखिए। इसको अमीटर से मेजर करते हैं। ये क्या? ए मान लीजिए आपको मैंने करंट बताया। और बी, अभी दोस्तों आप ध्यान रखिए, बी हमने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस। क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको आप वी से दिखाते हैं। करंट को किससे दिखाते हैं? करंट को दोस्तों जो है आप आई से दिखाते हैं। तो अब इसको पोटेंशियल डिफरेंस को किससे? वोल्ट से मेजर कर रहे थे। इसका एसआई यूनिट वोल्ट था, और इसका एसआई यूनिट वोल्ट था। मेजर किससे कर रहे थे? वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर। और दोस्तों ये जो अमीटर है वो किसके का नाम है कि ये सीरीज में इसका सीरीज में कनेक्शन होता है, और जो वोल्ट मीटर है इसका किसमें कनेक्शन होता है? पैरेलल में। आई होप आपको ये थोड़ा सा ये आपको रिलेशन जो है समझ में आएगा। इस रिलेशन को अपने माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि ये रिलेशन जो है आपको एग्जाम में भी कभी कभी ये आ जाता है कि सीरीज में कैसे अमीटर किस में लगता है, सीरीज में लगता है, पैरेलल में लगता है। एमसीक्यू में दोस्तों आपसे पूछ लेता है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। चलिए हम अपना ओम्स लॉ स्टार्ट करते हैं। देखिए ओम्स लॉ क्या है? ये दोस्तों आपको जो है रिलेशन बताता है पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच जो है क्या रिलेशन है, क्या उसकी क्या नाम है, क्या उसके बीच खेल है, क्या उसका रिलेशन है, ये आपको जो है बताता है ओम्स लॉ। तो आप जो है इसको लिख सकते हैं कि इट्स गिव द रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप वोल्टेज से दिखाते हैं। अरे हाँ, वोल्ट से। तो वोल्टेज नहीं, वोल्ट से दिखाते हैं। तो इसके बाद दोस्तों इसके हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है? देखिए, इसका स्टेटमेंट है कि एट अ कांस्टेंट, आपको मैं इसको इजी रूप में बता देता हूँ, इजीएस्ट फॉर्म में। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द करंट मतलब आई जो करंट है, CURENT, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैं इसको ऐसे आपको सिंबल से डायरेक्ट डिनोट करता हूँ, क्योंकि देखिए मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दूंगा तो आपके माइंड में जो है वो एक प्रकार से रट जाएगा। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो आपके माइंड में रहेगा ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने आपको अपने क्लास 9th की वीडियो में बताया था। जैसे मान लीजिए ए कोई क्वांटिटी है और बी कोई क्वांटिटी है, इसके बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा है। इसका क्या मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का? इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप ए को बढ़ाएंगे तो बी भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर ए की मात्रा को आप बढ़ा देंगे तो बी भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर ए की मात्रा को घटा देंगे तो बी भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो इसके बाद चलिए देखते हैं किसके करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे आपके वोल्ट ना लिखिए, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई होप समझ रहे होंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो होता क्या है। तो इसके बाद चलिए हम अब देखते हैं कि इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि जो है अब हम इसको इस टर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। देखिए, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब ये है कि ये आपका करंट है, और यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा देंगे, क्योंकि आपको इन वर्ड्स में मैंने लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके प्रोपोर्शनल है? किसके प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। इसको हम वोल्ट से दिखाते हैं, इसको हम यहाँ पे वी लिखते हैं। तो ये दोस्तों इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसके बाद दोस्तों अगर हमने आपको क्लास 9th में ये भी बताया था कि अगर ये प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट आता है। तो हम इसको इस तरफ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि v इक्वल टू आई
आर। दोस्तों जो ये आर है ये क्या है, ये जब प्रोपोर्शनल हटा तो ये आर आता है, ये आर, ये क्या है आर आपका, ये है रेजिस्टेंस, ये क्या है रेजिस्टेंस। आई होप आपको ये रेजिस्टेंस आपको पता चल रहा होगा कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो देखिए इसको आप ऐसे भी, इसको आप एकदम याद कर लीजिए कि V इक्वल टू आई आर। इसको आप कई फॉर्म में दोस्तों बदल सकते हैं, क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं, आप जानते हैं कि अगर ये लिखा है V इक्वल टू आई आर, तो आप इसको इस तरफ इससे भी लिख सकते हैं कि आई, देखिए आई है, आर इसमें क्या मल्टीप्लाई में है, इस तरफ भेजेंगे डिवाइड में रहेगा, क्या हो जाएगा V बाई आर। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अगर आप आर को कंसिडर कर रहे हैं तो आप कैसे लिख सकते हैं, आर इक्वल टू V बाई आई, क्योंकि आई को इस तरफ भेज देंगे। तो आई होप ये काफ़ी इजी टर्म है, आप समझ रहे होंगे इसको। तो ये सब आप अपने से समझिए, क्योंकि मेरा ये आपको ये स्टेटमेंट समझाना और क्या लॉजिक लग रहा है ये बताना आपको, कि फिजिक्स को आप इजीली समझिए और रटिए ना। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए दोस्तों, अब हम आते हैं रेजिस्टेंस। देखिए मैं पैराग्राफ में चल रहा हूँ वन बाई वन करके। आप भी कभी भी अपने माइंड में एक माइंड ग्राफ आपके माइंड में बनना चाहिए कि हम ओम्स लॉ के बाद जो रेजिस्टेंस के बाद रजिस्टिविटी, ऐसे अभी मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि नाम ले लूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आप अभी क्लास 9th में हैं। तो चलिए धीरे धीरे हम बढ़ते हैं। देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है। अब आप रेजिस्टेंस समझिए कि दोस्तों रेजिस्टेंस होता क्या है। तो रेजिस्टेंस समझने के पहले आप इन सब के टर्म यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। कभी भी आप फार्मूले लिखिए तो उसका जो है टर्म का मीनिंग भी लिखिए। जैसे ये V है तो ये क्या आप क्या समझ रहे हैं, इसको आप समझ रहे हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या समझ रहे हैं स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज होप आप ये समझ रहे होंगे कि ये V का जो है एक्चुअल मीनिंग क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसके बाद देखिए I क्या दिखाता है आपको, करंट इन अ कंडक्टर लिख सकते हैं आप। तो और यहाँ पे क्या नाम है, R क्या दिखाता है, रेजिस्टेंस। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हमने आपको बता चुके हैं, करंट्स हमने आपको बता चुके हैं। रेजिस्टेंस के बारे में दोस्तों हम बात करते हैं। स्टूडेंट्स आप क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा मोशन। दोस्तों वो क्या होता है मोशन, क्या नाम है कि वो अब टाइम के साथ अपने प्लेस को चेंज करता है। मतलब वो क्या करता है, अपने टाइम के साथ अपने प्लेस को चेंज करता है। जो कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है, तो अगर वो सरफेस पे मोशन कर रहा है तो उसके बीच क्या लगे, उस सरफेस के कांटेक्ट में जो क्या नाम है कि उसके अंदर क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। क्या लगता है, फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। तो यहाँ पर भी जब वायर में करंट फ्लो होगा तो उनको अपोज करने, करंट को अपोज करने के लिए क्या लगेगा, रेजिस्टेंस। क्या लगेगा, रेजिस्टेंस, जो करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो आप समझ रहे होंगे कि रेजिस्टेंस का जो है मीनिंग क्या है। तो आप शायद दोस्तों समझ गए होंगे रेजिस्टेंस का क्या मीनिंग है। रेजिस्टेंस क्या है, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या है, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। आई होप ये रेजिस्टेंस आपको समझ में आया होगा, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। देखिए स्टूडेंट आप रटिए ना, मैं आपको ये बार बार आपके ऊपर ये दबाव कर रहा हूँ कि आप ये रटिए ना, आप इसको समझिए। देखिए रेजिस्टेंस को स्टूडेंट्स इसकी जो SI क्या नाम है, इसकी जो SI यूनिट है रेजिस्टेंस का, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, SI यूनिट जो है रेजिस्टेंस का वो क्या है, ओम। क्या है, ओहम। इसको आप ऐसे दिखा सकते, इसका सिंबल ये जो है, इसका सिंबल है ये ऐसे एक ऐसा, इसको इधर से टेढ़ा कर दीजिएगा, ये ये उल्टा यू बनाइएगा, और इसका जो है ये टूंगा ये क्या करिएगा, आप टेढ़ कर दीजिएगा। ठीक है, एकदम मूछ की तरह बना दीजिए। सॉरी ये थोड़ा लेमैन भाषा हो गया। ये क्या करिए आप, ये जो है ओम्स लॉ, इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये रेजिस्टेंस का SI यूनिट है। तो इसके बाद जो है हम एक काफ़ी अच्छा रिलेशन देख लेते हैं, जो कि इसके रिलेशन में देखते हैं हम। एक बहुत बढ़िया टर्म है। देखिए आप जानते हैं कि 1 ओम्स, अब ये ओम्स हम कैसे लिख रहे हैं, आप समझ रहे ओम्स लिख रहे हैं, ये जो है दोस्तों, ये इसको देखिए इसी से ये बना है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा इसकी SI यूनिट को रख के हम आपको समझाना चाहते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस का भी बताया हमने कि इसका SI यूनिट ओम्स होता है। तो यहाँ पे 1 ओम्स लेते हैं हम, 1 ओम्स। और पोटेंशियल डिफरेंस को किससे दिखाते हैं, वोल्ट से दिखाते हैं, वोल्ट से। और करंट को किससे दिखाते हैं, एम्पियर से। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 एम्पियर। तो अगर हम इसको बोले आप डिफाइन करिए कि किसी कंडक्टर में कितना करंट, कितना क्या नाम है
रेजिस्टेंस को कितना वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस उसमें हो रहा है, तो आप कैसे लिखेंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 ohms इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर सच दैट, जैसा कि सच दैट व्हेन मतलब जब व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, यहाँ क्या है 1 वोल्ट है, अभी हम आपको इसको समझाएंगे। व्हेन अ पोटेंशियल ऑफ डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू इट्स एंड, ये क्या पोटेंशियल डिफरेंस जो है दो एंड पे लगाया जाता है, दो एंड इसका जो है पोटेंशियल, जैसे वोल्ट मीटर आप लगाते हैं तो दो पॉइंट्स लगाते हैं, ये भी ये पोटेंशियल डिफरेंस ही नापता है ना वोल्ट मीटर। तो इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, एंड करंट इज 1 एम्पियर, उसमें कंडक्टर में करंट क्या है 1 एम्पियर का है, ये 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इट। आई होप ये आपको जो है समझ में आया होगा। देखिए 1 ओम का रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर में इस प्रकार से है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट अप्लाई हो रहा है दो एंड पे, जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट, देखिए ऐसे समझिए 1 ohms रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर, आप ऐसे ही बना सकते हैं 1 ohm रेजिस्टेंस इज कंडक्टर इन विच द 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट एंड 1 एम्पियर करंट इज फ्लो थ्रू इट। आप ऐसे भी दोस्तों आपको इसको बना सकते हैं। तो ये मैं इसलिए बताया दोस्तों क्योंकि आपके बुक में ऐसे करके लिख देता है, सॉरी यहाँ से आप ले लीजिए, ऐसे करके लिख देता है और आप जो है इसको रटने की कोशिश में लग जाते हैं। तो आप देखिए फिजिक्स है, फिजिक्स को रटा नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर आप रटेंगे तो ये क्या होगा और कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, ग्राफ ऑफ वी आई मतलब वी, यहाँ पे एंड लीजिए वी एंड आई, वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, आई मतलब करंट। तो देखिए इसका जो है हम ग्राफ देख लेते हैं वी आई का, तो किस में देखेंगे, इन अ कंडक्टर में, इन अ कंडक्टर, ये भी आप ध्यान रखिए, इसको किसके अंदर देख रहे हैं, कंडक्टर के अंदर। तो दोस्तों ग्राफ बनता है तो आप जानते हैं ये क्या है, एक्सिस वाले सिस्टम है, ये ओ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, आप मैथ में पढ़े ही होंगे। इस तरफ दोस्तों हम ले लेते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम वी से दिखाते हैं। अब इस तरफ ले लेते हैं हम क्या, करंट, जिसको हम आई से दिखाते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो है ये ग्राफ जो है वी आई, अगर इसका बीच का रिलेशन क्या है वी और आई का, अभी हमने आपको पीछे बताया है कि ओम्स लॉ क्या करता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन देता है। रिलेशन क्या था कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। ये बताइए जब आई बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा, अगर मान लीजिए आई आपका 1 पॉइंट बढ़ा तो वी भी आपका 1 यूनिट बढ़ेगा, आई आपका सेकेंड यूनिट बढ़ा तो वी भी आपका सेकेंड यूनिट बढ़ेगा। इस प्रकार से अगर ये जो है इसको हम मिलाते हैं, ऐसे मिलाते हैं, ये क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगी ना, क्या बनेगी, देखिए कितना आसान है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनी। तो यही आपको समझना है कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक इन द कंडक्टर फॉर्म द स्ट्रेट लाइन। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ग्राफ ऑफ द वी एंड आई इन अ कंडक्टर है दोस्तों, तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि वो स्ट्रेट लाइन जो है फॉर्म करेगा। तो देखिए कितना आसान टॉपिक था। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। इसके बाद थोड़े सा हम बात कर लेते हैं कंडक्टर, रजिस्टर एंड इंसुलेटर के बारे में। तो चलिए हम इसको दूसरे पेज में जो है दोस्तों इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो हम आपको बताने वाले थे कंडक्टर, रजिस्टर एंड इंसुलेटर, तो हम चलिए कंडक्टर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप याद रखिए कि ये हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं, रजिस्टेंस के बेसिस पे, जिसका रजिस्टेंस क्या नाम है बहुत ही लो होगा, बहुत ही क्या होगा, लो होगा, वो क्या होगा, कंडक्टर होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कंडक्टर में, तो चलिए हम देखते हैं कंडक्टर में तो हम क्या लिख सकते हैं, दोज सबस्टांस which have very low resistance, क्या very low resistance is known as, देखिए कितना सिंपली हम आपको लिखवा दे रहे हैं, इज नोन एज क्या, कंडक्टर।
कंडक्टर में सिल्वर, कॉपर, ये सब क्या है, ये सब कंडक्टर है। इसमें आपका इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन आप लोग क्लास 9 में पढ़े ही होंगे। तो देखिए ये कंडक्टर क्या है, दोज सबस्टांस। इसमें मैंने आपको बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस। तो कंडक्टर में क्या, आप इतना याद रखिए कि लो रेजिस्टेंस। क्या है, लो रेजिस्टेंस। अभी हमने इसके पीछे रेजिस्टेंस आपको बताया। आप उसको अगर नहीं समझ आया तो उसको वीडियो को पीछे करके आप दोबारा देखिए और उसको एकदम रटिए ना और दिमाग से समझिए। तो देखिए हमने इसमें आपको बताया कंडक्टर। इसके बाद हम क्या बताने वाले हैं, रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर, ये सब दोस्तों अभी आपको एक टर्म, ये सब एक आपको इसमें टर्म लग रहे हैं। जब आप हायर एजुकेशन जाएंगे तो ये सब क्या है, आपको जो है बहुत बड़ी फॉर्म में लगेंगे। रजिस्टर से रजिस्टर जुड़ेगा, कई प्रकार के कंडक्टर मिलेंगे, कई प्रकार के इंसुलेटर मिलेंगे, सेमी कंडक्टर मिलेंगे। काफ़ी इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग फील्ड में आप जाएंगे तो ये काफ़ी इसके एप्लीकेशन आप देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या, रजिस्टर। रजिस्टर स्पेलिंग आप देख लीजिए करिए। रजिस्टर जो है क्या है, चलिए हम रजिस्टर को स्टार्ट करते हैं। तो रजिस्टर में क्या होता है, आप ध्यान दीजिए। रजिस्टर में ये होता है कि इसका क्या है, इसका रजिस्टेंस जो है कंपैरेटिवली कंडक्टर के बहुत हाई होता है। क्या होता है, कंपैरेटिवली हाई होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोज सबस्टांस, दोज सबस्टांस which have very high, which have very high comparatively which have very high which have very high resistance is known as रजिस्टर। ये क्या होता है, देखिए इसको आप एकदम शॉर्ट फॉर्म में समझिए कि इसमें क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस। आपको समझ रहा होगा कि हाई रेजिस्टेंस हम किसको डिनोट कर रहे हैं। ये क्या है, रजिस्टर है। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की फ्लो बहुत स्लोली होती है। मतलब बहुत एकदम जो है बहुत ही ना के बराबर एकदम स्लो होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में आपको समझ सकते हैं, ये आप देख सकते हैं नाइक्रोम आप देख सकते हैं, नाइक्रोम है। उसके बाद है मैग्नीन है। उसके बाद तीसरा देखिए क्या सकते हैं, कांस्टेंटन है। क्या है, कांस्टेंटन है। ये सारे जो है एग्जाम्पल है किसके, रजिस्टर के दोस्तों, ये सारे एग्जाम्पल है रजिस्टर के। इसको हम एलॉय भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो है एलॉय से मैच करती रहती है। तो एलॉय क्या होता है, जब दो सबस्टांस को मिक्स करके हम कोई तीसरा सबस्टांस फॉर्म करते हैं जिसकी प्रॉपर्टी जो है उन दोनों सबस्टांस की अपेक्षा चेंज हो जाती है, तो उसको हम एलॉय बोलते हैं। तो आज एलॉय आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद हम देखिए स्टार्ट करते हैं इंसुलेटर। क्या, इंसुलेटर। ये तो भाई एकदम खतरनाक आदमी है। इंसुलेटर क्या है, देखिए दोज सबस्टांस which have very, नहीं ऐसे लिखिए, which have infinitely resistance is known as इंसुलेटर। देखिए इंसुलेटर का समझिए, इसके पास क्या होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। इनफाइनाइट माने उसका कोई अंत ही नहीं है। इसके अंदर बिल्कुल ही आप तो एकदम ना समझिए, इसके अंदर ना समझिए कि इसके अंदर जो है करंट फ्लो ही नहीं करता है। ये क्या है, इंसुलेटर है। करंट किस लिए नहीं फ्लो करता है, क्योंकि ये इसके अंदर बहुत ही हाई इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट के फ्लो को अपोज करे। आप आई होप ये आपको जो है काफ़ी आसानी से समझ में आया होगा। तो इसके पास क्या होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ये इनफाइनाइट का जो है सिंबल है, यहाँ पे लिख लीजिए आप इनफाइनाइट सिंबल आपके, देखिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इसके बाद इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। इसके एग्जांपल में दोस्तों आप, इसका एग्जांपल तो बहुत सारे हैं। जैसे आप वुड ले लीजिए, वुड है etc, वुड भी है, और रबर भी है। आप रबर भी ले सकते हैं। क्या, रबर भी है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है करंट फ्लो करने की कोई बात ही नहीं है। तो इसके बाद दोस्तों हम अपना एक इससे काफ़ी ज़्यादा इस लेक्चर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है
फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो अब हम रेजिस्टेंस जान गए हैं, तो इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है कि क्या फैक्टर हैं जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं इन ऑफ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो चलिए हम उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें जो है जो फैक्टर, देखिए हमारा ये टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो इसमें जो है 4 फैक्टर हैं जो आपके रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर ये है लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। अभी आप इसको नोट करिए, इसके बाद हम आपको समझा रहे हैं कि इसके बाद फिर उसके बाद क्या है, एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। अभी आप सोच रहे हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है। दोस्तों ये हमारा पेन दिख रहा होगा आपको, इस जो ये पेन को आप वायर मान के इसको एडजस्टमेंट करिए। ये जो पेन का ये जो एरिया है, ये सर्कल की तरह आपको दिख रहा है, इसके अंदर जो जितना इसका सर्कल का एरिया है, इसके अंदर वाला भाग जितना आपको ये गोल दिख रहा होगा ये आपको सर्कल की तरह, यही क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये इसको आप वायर समझिएगा, वायर, वायर का जो आप काट देते हैं, ऐसे मान लीजिए वायर है, बीच से काटिए तो ये फॉर्म होगा, ये गोला फॉर्म होगा। ये क्या है, ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। यहाँ लिखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर। तो तीसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट है नेचर, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। क्या नेचर है, क्या मटेरियल है उस कंडक्टर का। आप ये समझ रहे होंगे नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। क्या वो इंसुलेटर है, क्या वो कंडक्टर है, ये समझिए कि क्या उसके अंदर करंट फ्लो कर सकता है, क्या वो सिल्वर का है, क्या वो कॉपर का है, क्या वो एल्युमिनियम का है, क्या वो एलॉय है। आप ऐसे समझिए कि उसका नेचर क्या है, आप समझ रहे होंगे। तो चलिए देखिए चौथा लेक्चर क्या है, चौथा टॉपिक क्या है हमारा, चौथा पॉइंट टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। उसके टेम्परेचर पर भी अफेक्ट करता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से जो है रेजिस्टेंस में क्या प्रभाव पड़ता है, और टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस में क्या प्रभाव पड़ता है। ये भी क्या कर रहा है, एक प्रकार से रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर रहा है। तो आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। तो इसके बाद चलिए हम एक बहुत ही बढ़िया इसके रिलेशन को हम देख लेते हैं। तो हम क्या बोले, ये रेजिस्टेंस के अंदर क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं। तो देखिए पहला इफेक्ट क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के। इसका मतलब है अगर आप ये लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस घटाएंगे तो ये क्या नाम है, लेंथ भी आपका घट जाएगा। इसका मतलब है अगर वायर आपका जितना लंबा होगा, क्या बढ़ रहा है, लेंथ ऑफ वायर अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। जितना छोटा वायर होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। तो आई आप समझ रहे होंगे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर ऑफ वायर। तो इसके बाद देखिए हम आर जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ए के, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया। यहाँ पे ए क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया है। देखिए दूसरा क्या डिपेंड कर रहा था, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। यहाँ पे ए क्या है दोस्तों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए यहाँ पे ये जो सिंबल है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको इसका रिलेशन हमने आपको था। अब यहाँ पे जो ये रिलेशन ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, मान लीजिए ये क्वांटिटी ए है और ये बी है, इसके बीच ये 1/b है। तो इसके बीच में अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या मतलब है, अगर ये जैसे दोस्तों ये क्या घट रहा है, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इन दोनों के बीच का रिलेशन जो है उल्टा होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, रिलेशन सीधा होता है। इसमें समझिए ये क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ये घट रहा है तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। आप समझिए इसको, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर घट रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस जो है बढ़ रहा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है घट जाएगा। आई होप आप ये इसका रिलेशन जो है समझ रहे होंगे। तो इसके बाद दोस्तों हम इस आर को अब साथ में लेते हैं। तो साथ में अगर इसको हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर इज ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगाते हैं। इसके बाद देखिए ये क्या है, एक तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि 1/a है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया है। इसके बाद दोस्तों हम आपको बताए थे कि प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या आ जाता है, इसके जो है रिप्लेस, अगर हम इसको करते हैं रिप्लेस तो यहाँ क्या है, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट, जिसको हम किससे दिखाते हैं,
इसका सिंबल दोस्तों ऐसे होता है और इसका जो है L/A हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, रजिस्टिविटी। हम लिखते हैं रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी। और देखिए दोस्तों रजिस्टिविटी काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट टर्म है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल लिख सकते हैं, मटेरियल या सब्सटेंस। अब इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वो क्या है इसका एसआई यूनिट, ओम मीटर। इसको आप रो से भी ध्यान सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रो, रो भी बोल सकते हैं दोस्तों इसको आप। इसका जो एसआई यूनिट है क्या है, एसआई यूनिट है वो क्या है। अब इसका अगर आप एसआई यूनिट निकालना चाहें, हमें क्या बोलते हैं एसआई यूनिट, जैसी बवाल आप याद ना करें, तो इसका एसआई यूनिट आप कैसे निकाल सकते हैं, R = रो L/A। अब देखिए दोस्तों इस रो को आप एक तरफ रखिए, बाकी सबको इस तरफ रखिए। ये क्या है, यहाँ पे डिवाइड में है, इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, R × A = रो L। यहाँ पे L क्या है, मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा, डिवाइड में जाएगा, R = A और इस तरफ ये जो L आ जाएगा तो क्या है, L हो जाएगा। यहाँ पे रो, ये क्या है, रो है। अब देखिए ये क्या है, ये R है रजिस्टेंस, रजिस्टेंस किससे दिखा है, ओम से, यहाँ पे ओम लिख सकते हैं। और ये क्या है, ये एरिया है, ये एरिया क्या मीटर स्क्वायर होता है इसका ऐसा ही। और यहाँ पे L क्या है, L भी मीटर है, तो मीटर से यहाँ से 1 मीटर से 1 मीटर का जाए क्या है, क्या बचेगा, रो मीटर। तो आई होप आपको समझ में होगा कि ये सॉरी ये रो है तो इसको आप ऐसे लिखिए, रो का जो है एसआई यूनिट क्या है, ओम मीटर है। तो इसका हम एसआई यूनिट यहाँ क्या लिख सकते हैं, ओम मीटर। यहाँ पर आप समझ में आ गया ओम मीटर आया कहाँ से। तो देखिए दोस्तों हम आपको यहाँ पे रटाने की कोशिश नहीं किए, तो आई होप आप भी इसको रटें ना, इसको आप जो है समझने की कोशिश करें। तो ये देखिए कितना बढ़िया, आपको कितना अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, कि ये रजिस्टिविटी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। ये जो सिंबल है दोस्तों इसको आप क्या लिख सकते हैं, रो। तो आई होप ये आपको समझ आ गया ये सिंबल क्या है, और ये सारे टॉपिक स्टूडेंट्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो कमेंट्स करिए, और जो है क्या नाम है कि आप जो है दोस्तों इसको हम जाते जाते आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं। देखिए आप अपने पढ़ाई पे जो है ज़्यादा फोकस करिए, और ये लेक्चर हम आपको इसलिए दे रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं। तो आप अगर बेसिक जाने रहेंगे तभी तो आप आगे चल के जो है IIT और ये सब की एग्ज़ाम देंगे। तो ये सब आप बेसिक्स से आप एकदम अपना नींव मजबूत करिए, इसलिए आप इस पर थोड़ा सा काफ़ी कंसंट्रेट होइए और सीरियस होकर आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए धन्यवाद।